ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत किस देश के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण कोरिया, सी सिंगापुर या फिर डी इंडोनेशिया। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया है। छात्रों के 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतने के साथ भारत सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 14 से 21 अगस्त 2022 तक जॉर्जिया के कुटैसी में आयोजित किया गया था। पदक तालिका में ईरान की आधिकारिक टीम को 5 स्वर्ण, अतिथि टीम को 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक मिले। इसके बाद सिंगापुर के साथ भारत संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। भारत के राघव गोयल ने सबसे चुनौतीपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न के सर्वश्रेष्ठ समाधान के लिए विशेष पुरस्कार जीता। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में किस राज्य में स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने और जल आपूर्ति और स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी उड़ीसा या फिर डी तमिलनाडु। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी और भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने और जल आपूर्ति और स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल सुधार एवं आजीविका परियोजना के लिए इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामले विभाग के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्र और एडीबी की ओर से भारत में एडीबी के कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनेशी ने हस्ताक्षर किए। हिमाचल प्रदेश राज्य की 90% से अधिक ग्रामीण आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण इलाकों के लोगों को एक कुशल एवं बेहतर गुणवत्ता वाली सेवा हासिल हो सके। एडीबी की परियोजना 75,800 घरों को जल आपूर्ति की सेवा से जोड़ेगी, जिससे 10 जिलों के लगभग 3,70,000 निवासियों को निर्बाध रूप से जल आपूर्ति हो सकेगी। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। सेंट्रल जोनल काउंसिल यानी मध्य क्षेत्रीय परिषद जो सुर्खियों में रहा, में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री द्वारा हाल ही में भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल हुए। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो वर्चुअल स्तर पर शामिल हुए। सेंट्रल जोनल काउंसिल में शामिल राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वहीं हिमाचल प्रदेश नॉर्दर्न जोनल काउंसिल यानी उत्तरी जो क्षेत्रीय परिषद है उसका हिस्सा है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल अन्य राज्य हैं हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। अगर हम पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करें वेस्टर्न जोनल काउंसिल, तो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादरा और नागर हवेली इसमें शामिल हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद यानी ईस्टर्न जोनल काउंसिल में शामिल राज्य हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद यानी सदर्न जोनल काउंसिल में आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी शामिल हैं। और वहीं नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 के तहत बनाया गया था, उसमें सभी उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हैं।
जोनल काउंसिल केंद्र और राज्य के मध्य संबंध को सुनिश्चित करने के लिए, सहयोगी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है, जिसके तहत गृह मंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अंतर संपर्क स्थापित किया जाता है और विभिन्न केंद्र राज्य से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की जाती है और उसका समाधान खोजा जाता है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का शुभारंभ हाल ही में कहां किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी ग्वालियर, सी अहमदाबाद या फिर डी नई दिल्ली। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा स्टेट एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड अलाइड साइंसेज का भी शुभारंभ किया गया। इस आयोजन में देश में उन्नत बीज उत्पादन के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोगों, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेषतः तिलहनी, दलहनी फसलों के उन्नत बीज उत्पादन की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया और उसके बाद अब नीति तैयार करने की बात की गई है। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में देश के जाने माने बीज उत्पादन विशेषज्ञ शामिल हुए थे। समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा विभिन्न पुरस्कार भी वितरित किए गए थे। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए कजाकिस्तान, बी तुर्कमेनिस्तान, सी ताजिकिस्तान या फिर डी उज्बेकिस्तान। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए 23 से 25 अगस्त 2022 तक ताशकंद उज्बेकिस्तान के दौरे पर हैं। यानी इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में किया जा रहा है। इस वार्षिक बैठक के दौरान एससीओ सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इस पर विचार विमर्श के बाद एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।